अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा जुनैद आसिम। और आज आपके लिए लाई हूँ गाजर की खीर, जिसे गजरेला भी कहते हैं। और वेडिंग का भी सीज़न है। जिन लोगों ने पहली बार मीठा बनाया है उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ठीक है, तो आपने जो है वो 5 to 6 जो है वो मीडियम साइज़ की आपने गाजरें ले लेनी है। 4 to 5 भी ओके हैं। और इसको आपने इस तरह से कश कर लेना है। यहाँ पे मैं जो है वो कद्दूकश की मदद से सारी गाजरों को कश कर लूँगी। दूध को बॉयल आने देंगे और साथ ही जो है ये 1/2 कप जो है वो मैंने चावल ले लिए थे, उनको सोक कर दिया था। और अब इसको हाथ की ही मदद से जो है वो मैं क्रश कर लूँगी। ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप इसको ना थोड़ा-सा क्रश कर लेंगे, ठीक है? तो इससे आपका एक तो टाइम सेव हो जाएगा, दूसरा जो है कंसिस्टेंसी जो होगी खीर की ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको क्रश कर लिया है। दूध को जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो उसमें हमने ऐड कर देने हैं ये राइस। तो और क्या कहते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट कम है लेकिन ज़्यादा जो मेन फ़ोकस होता है खीर के अंदर, वो आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच ज़रूर हिलाना होता है ताकि आपकी खीर जो है वो नीचे ना लग जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ना दूध चूँकि बॉयल हो चुका था, और अब इस पॉइंट पे आके ना मैंने यहाँ पे ना राइस ऐड कर देने हैं। और राइस ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है ना वो अब आपका काम शुरू होगा कि आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो चम्मच चलाते रहना है, ठीक है? और मिनिमम जो राइस के साथ इसकी कुकिंग आपने करनी है वो 30 मिनट्स है, 30 टू 35 मिनट्स। तो यहाँ पे मज़ीद हम जो है वो इसकी कुकिंग करेंगे। चम्मच जो है वो आप चलाते रहेंगे, यानी कि 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, यानी आप इसको ऐसे चढ़ा के चूल्हे पे ढक के छोड़ नहीं सकते हैं। आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसके अंदर चम्मच चलाना होता है। इंग्रीडिएंट्स बहुत कम है लेकिन इसमें चम्मच जो है वो आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो चलाना होगा। यहाँ पे मैंने गाजरों को भी ऐड कर दिया है, ठीक है? किसी भी तरह का मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। लोग फूड कलर भी ऐड कर देते हैं ताकि जो गाजरों का कलर है वो और भी ज़्यादा जो है वो मतलब वो उभर के आए। तो ह मैं इसको नेचुरली ही रख रही हूँ, जो इसका अपना कलर है उसी में ये कुक होगा। और यहाँ पे भी अब आपने ना गाजरों के साथ भी इसको पकाना है। थोड़ा-सा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है? तो साथ-साथ मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। मज़ीद जो है वो जब आपने इसके अंदर गाजरें ऐड कर देनी ना, इसको भी आप मज़ीद जो है ना वो 25 मिनट्स कुक करते रहें इसी तरह से। यानी थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है, कंटिन्यूअसली नहीं हिलाना। 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद इस तरह से चलाना है। अब जो है वो मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। ये है 1/3 कप। इस तरह के मैंने 2 दफ़ा ऐड किए थे। इस पॉइंट पे मैंने अभी 1 ही डाला था। तो यहाँ पे भी आप 10 से 15 मिनट इसको कुक करेंगे। और जैसे ही चीनी आपकी मेल्ट हो जाएगी ना, तो आप इसके अंदर जो है वो 250 ग्राम मैंने कलाकंद मंगवा ली थी। आप इसमें चाहें इलायची भी इसमें ऐड कर दें अभी इस पॉइंट पे। इसके बाद जो है आपने जो है ना वो कलाकंद ऐड कर दें या खोया ऐड कर दें। मुझे खोया खोया जो है ईज़िली अवेलेबल मेरे करीब में नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना इसमें कलाकंद ऐड कर दी। 250 ग्राम थी तो मैंने तकरीबन 200 ग्राम इसके अंदर ऐड की होगी। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं मैं मुसलसल जो है इसके अंदर चम्मच की मदद से हिलाती जा रही हूँ। और अब इस पॉइंट पे आके जो है ना वो मैंने क्रश करके हाथों की मदद से ही कलाकंद को भी ऐड कर दिया है, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो मज़ीद क्रीमी हो जाएगा। तो थिकनेस भी बहुत अच्छी आएगी। अब आपने इसके साथ भी जो है वो 10 मिनट तक पका लें, ठीक है? और यहाँ पे आपने जो है एसेंस ऐड कर लेना है, केवड़ा जिसे कहते हैं, लेकिन 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। फिर इससे ज़्यादा आपका जो वो फ्लेवर है ना वो कम हो जाएगा। सिर्फ़ 1 से 2 ऐड करना, खुशबू के लिए इसे ऐड करना होता है। और यहाँ पे आके एंड पॉइंट पे आप ड्राई फ्रूट्स कुछ यहीं इसी पॉइंट पे ऐड कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हों और जितनी मिकदार में आपको पसंद हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे आके मैंने जो है वो फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है। ये मैं ज़रा आपको कंसिस्टेंसी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। ये बिल्कुल हमारी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब इसकी हम फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है जी जनाब इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी जो है वो थिक हो गई है, जम गई है। और इस पे हमने थोड़े से बादाम वगैरह गार्निश के लिए ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मज़ीद आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या डिश देखना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।